Good morning, Suprabhat, boys and girls, IAS aspirants. Welcome on behalf of IAS by IAS, that is Prisa IAS, 55 ओल्ड राजेंद्र नगर, न्यू दिल्ली। मजे की बात है कि अभी व्हाट्सएप पे कुछ कमेंट्स आ रहे थे जो अपना इंटरनल ग्रुप है, तो आंध्र प्रदेश पीसीएस में तमाम क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो कि हम लोग उस क्वेश्चन को बिल्कुल वर्ड टू वर्ड जो है यहाँ डिस्कस किए पढ़ा है और सेम वर्ड टू वर्ड आया। तो ये सिचुएशन इसलिए आपके फेवर में आती है क्योंकि आपको पढ़ाने का जो ढंग है हमारा वो आपको सफलता दिलाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस को समझना ज़्यादा ज़रूरी है जिसका फ़ायदा आपको होगा। और देयर इज़ लॉट ऑफ methodology like answer writing by exhausting your hand, your brain is going on the different sort of coaching institute, but I am just warn you कि don't trap into that answer writing, क्योंकि आंसर राइटिंग में आंसर लिखना इज नॉट इम्पोर्टेंट। आंसर राइटिंग में आंसर लिखना इज नॉट इम्पोर्टेंट, इट इज इम्पोर्टेंट टू नो द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन एंड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इन द राइट स्पिरिट। वो समझ में आता नहीं है, आप आंसर राइटिंग करते रहते हैं। तो आंसर राइटिंग में आंसर कौन लिखवाता है? जो फेल हो गया है वो फैकल्टी के रूप में आंसर राइटिंग लिखवाता है। ही इवेल्युएट्स योर आंसर, जो खुद को उसको पता नहीं है। वो सब चीज़ें तो हैं ही, लेकिन मेन चीज़ ये है कि दैट मेथडोलॉजी इज़ नॉट अप टू डेट बिकॉज दैट इज़ नॉट द बेस्ड ऑफ द लॉजिकल प्रिपरेशन। तो लॉजिकल प्रिपरेशन कैसे होगा? पहले आप आंसर राइटिंग के क्रम में हमसे आंसर राइटिंग के क्रम में पहले क्वेश्चन समझना का प्रयास करिए, क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग। जब क्वेश्चन समझ जाएंगे तब आधी समस्या आपकी हल हो जाएगी। और ये प्रॉब्लम आपके साथ इसलिए होता है बिकॉज वी आर ट्यून्ड बाय आवर प्रीवियस टीचर्स अंडर ग्रेजुएट्स या अंडर हाई स्कूल, दे नेवर बॉदर कि हाउ टू मेक अ स्टडी कैसे किया जाए वो बताते नहीं, और वहीं आदतें हमारी खराब हो चुकी होती है। तो सिंपल है कि स्टडी जब भी करिए तो उस कंटेंट के बारे में क्या है कंटेंट, व्हाई इट इज सो एंड हाउ इट इज हैपन, व्हाट इज द रेमेडीज, व्हाट इज द रियलिटी। ये सब चीज़ों को जब आप साथ में लेके पढ़ेंगे तब उस पढ़ाई का फायदा है, अदरवाइज दैट स्टडी इज टोटली फुलिश। आप पूरा किताब चाट जाइए, अगर ये मेथडोलॉजी यूज नहीं किया है तो आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे जब वो कंट्राडिक्टरी या इन कंट्रास्ट में जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा। इन दैट सिचुएशन विल बी स्टक टू राइट द आंसर इन द राइट स्पिरिट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो फर्स्ट फोकस शुड बी ऑन योर स्टडी बाई adopting the method, whatever content you are reading, that reading should be incorporated, should be intermixed with the interrogative pronoun, that is what, how, why, which, where, how long। ये सब पूछिए अपने आप से। यार जुडिशरी के कोई डिसीजन है तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, आगे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसको कैसे बैलेंस किया जाए। अगर आपने ऑल दीज एक्टिविटीज आपने इफ यू डिड नॉट टेक इनटू द कॉग्निजेंस ड्यूरिंग योर स्टडी, देन योर स्टडी इज बेकार। समझ रहे हैं? वो स्टडी फिर वो बीए का एग्जाम पास करने भर के लिए ठीक है, आईएएस का एग्जाम पास करने के लिए वो ठीक नहीं है। और अभी तक आपको वही गलत पढ़ाया गया बचपन से सीधा सीधा। कभी ये जोर किसी टीचर ने डाला नहीं कि डू यू थिंक दैट व्हाई दिस इंसिडेंट एंड व्हाई दिस चैप्टर इज रिलेवेंट एंड हाउ दिस विल बी रिलेवेंट फॉर फर्दर एग्जामिनेशन। कोई नहीं पढ़ाता ऐसे। तो अब से आप पढ़ें, तो मैंने सुझाव दिया कि ये पढ़ने के साथ साथ ये ब्रेन स्टॉर्मिंग करें कि व्हाट, हाउ, व्हाई, वेयर, लॉन्ग, दिस एंड दैट, जितना सोच सकते हैं, फिर आगे बढ़े। और आगे बढ़ने के क्रम में जब आप दूसरे चैप्टर पर जाएंगे तो पिछले को कनेक्ट हो जाएगा अपने आप। ठीक है? तो ये ऐसा पढ़िए और उसके बाद क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए। और क्वेश्चन को अगर आप सही मायने में समझ गए तो आंसर लिखना आसान है। अगर सही मायने में इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द स्पिरिट ऑफ द क्वेश्चन, इन दैट सिचुएशंस योर आंसर विल बी द मिसडायरेक्टेड एंड द स्कोर विल बी आउट ऑफ 10 3 2 2.5 नो।
नॉट मोर देन दैट। और अगर आप बेटर लिखेंगे कि क्या डिमांड है द क्वेश्चन की, तो आपको मिलेगा मैक्सिमम नंबर 6, दैट इज द फुल मार्क्स। तो आई मीन टू से कि आप आंसर राइटिंग के ट्रैप में मत फंसिए। पहला तो ये है, क्योंकि आपको क्वेश्चन समझने की पहले ज़रूरी है। अगर आप क्वेश्चन को ठीक से नहीं समझेंगे तो आप गलत लिखेंगे, फिर वो जांचने वाला कहेगा कि अरे ये नहीं, ये होना चाहिए। वो बजाय ये कहने के कि भाई क्वेश्चन को तुमने ठीक से नहीं समझा, ये बताया जाए उसको, रेदर देन टेलिंग दैट द हाउ द क्वेश्चन इज मेंट एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन, योर डाइवर्जन, योर डिस्ट्रैक्शन हैज बीन टेकन अवे फ्रॉम देयर टू आंसर राइटिंग। तो आप सोच रहे होंगे कि ये जो है अपने हमेशा मेथडोलॉजी, दूसरे की मेथडोलॉजी के विरुद्ध बोलते हैं। तो आपने परिणाम देख ही लिया प्री का, जब हम मना करते थे कि आप एलिमिनेशन राउंड मत खेलिए, आप नहीं मानते थे, टेस्ट सीरीज मत लगाइए, आप नहीं मानते थे, रिजल्ट देखिए कैसा है आप लोग। तो जो भी सच्चाई है वो प्रूव्ड है। आप हमसे जुड़िए, हमसे मेंटरशिप लीजिए, पढ़ाई मत करिए, पढ़ाई कोचिंग कहीं मत करिए, आपका भला होगा। तो ये सजेशंस और ये आइडियाज़ के बाद अब हम लोग अपने रूटीन क्लास जो इंडियन पॉलिटी GS2 है ना, तो उस पर चलते हैं। एंड द क्वेश्चन इज कि हाउ charismatic leader of India influence political election in India, explain in terms of regional parties role in political system of India। पहले तो आप you will have to know the what is the charismatic leader, है ना। नेता जो होते हैं करिश्माई होते हैं, कहते हैं ना। charismatic किसको कहेंगे? जिसके पास लीगल अथॉरिटी तो नहीं है, लेकिन वो अपने बोलने से, अपने जेस्चर से, अपने बातचीत से, इन सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस करता है सोसाइटी को, है ना, प्रभाव डालता है सोसाइटी पे। दैट लीडर इज नोन एज क्रिस्मेटिक लीडर विदाउट कंसिडरिंग द लीगल पावर। जैसे महात्मा गांधी, ही वॉज क्रिस्मेटिक लीडर, उनके पास कोई जो है लीगल अथॉरिटी तो नहीं थी, डिस्पाइट ऑफ दैट ही मेड द कंट्री फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, है ना। पटेल जी थे, ही वॉज ऑल्सो क्रिस्मेटिक। नेहरू भी थे। आज के पर्सपेक्ट में बात करें तो कौन है? अपने मोदी जी हैं, करिश्माई। अब तो खैर पावर में है, लेकिन पावर में जब नहीं थे PM, तब भी वो क्रिस्मेटिक लीडर थे बिफोर इलेक्शन, है कि नहीं। लालू प्रसाद यादव जी है, जिनकी भीड़ जो है सुनने के लिए चली आती है, दैट इज करिश्मा। वही सुशील कुमार मोदी अगर बुलाते हैं तो कम आते हैं लोग। तो सच टाइप ऑफ क्रिस्मेटिक, जैसे कोई आपका दोस्त होगा, उसके बिना आपका मन नहीं लगेगा, दैट इज क्रिस्मेटिक दोस्ती। और एक ऐसा भी होगा जो आएगा तो आपको लगेगा यार ये आ क्यों गया, जाएगा कब, ऐसा होता है ना। तो whosoever is influencing you or and as you and your society, your area, he or she is known as the charismatic leader। क्लियर है? विदाउट कंसिडरिंग द हाउ मच पावर ही और सी possess। उसके पास प्राधिकार जो है लीगल नहीं है, लेकिन फिर भी जो है उसका एक प्रभाव है, दैट प्रभाव, दैट इन्फ्लुएंस इज नोन एज क्रिस्मेटिक। तो करिश्माई लीडर जो है भारत में किस तरीके से पॉलिटिकल इलेक्शन को प्रभावित करते हैं? उनकी बातों को सुन करके ऑडियंस जो है खुश हो जाती है, उनकी बातों के प्रभाव में आ जाती है, उनकी बातों से इम्प्रेस हो जाती है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें जब उनसे सुनते हैं तो उनके प्रभाव में आ करके अपना वोट देने का डिसीजन बदल देते। ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है ना। तो करिश्माई नेतृत्व किस तरीके से पॉलिटिकल इलेक्शन को प्रभावित करता है? बाय इन्फ्लुएंशियल पावर। बाय इन्फ्लुएंशियल पावर कैसे उनमें आ जाता है? क्योंकि वो ग्रास रूट पे जिस अपने ऑडियंस को टारगेट करते हैं, उस ऑडियंस के हिसाब से, उसकी डिमांड के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द डिमांड, अकॉर्डिंग टू द डिजायर, अकॉर्डिंग टू द फैसिलिटी ऑफ दैट पब्लिक, दे आर रेडी टू सेल देमसेल्फ कि मैं करूँगा, तुम चिंता क्यों कर रहे हो। और ख़ास तौर से जो रीजनल पार्टी के करिश्मेटिक लीडर है, जैसे बिहार का बताया हमने, बंगाल में बताया ममता दीदी हैं, जैसे
ऐसे ही एमपी में जो वो शिवराज सिंह चौहान है, हर रीजन में देखिए तो रीजनल पार्टी, साउथ में चले जाइए तो उन सबका लोकल वोट बैंक पे बहुत ज़्यादा प्रभाव है। प्रभाव क्यों है? क्योंकि उनकी बातें पब्लिक को इन्फ्लुएंस करती है। इन दैट कंडीशन दे बिकेम लाइक क्रिस्मेटिक लीडर, और वोट जो है अपने पाले में पड़वा लेते हैं बाई मोटिवेटिंग, बाई इन्फ्लुएंसिंग द ऑडियंस। क्लियर है? तो charismatic leaders have played a significant role in Indian politics, particularly in regional party. These leaders are seen as a symbol of hope. देखो बिहार का एग्जाम्पल इसमें बड़ा सटीक बैठेगा। ओ सॉरी, बिहार का एग्जाम्पल क्यों सटीक बैठेगा इस पे? जनता दल में लालू जी 15 साल राज किए, है ना? किए कि नहीं किए? किए ना भाई।